भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सबसे अच्छे दौर में है। यह बात लगभग हर उस बड़ी संस्था द्वारा बताई जा रही है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट समय समय पर छापती रहती है। इन संस्थाओं में मूडीज भी एक है। मूडीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण भारतीय बैंकिंग सेक्टर भी अगले कुछ वर्षों में शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। मूडीज की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले कुछ वर्षों में बैंक क्रेडिट ग्रोथ 10 से 13% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंकों के लिए कार्यस्थिति अनुकूल है। इस कारण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, जिसे एसेट्स क्वालिटी भी कहते हैं, उसमें भी स्थायित्व देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं महिमा पांडे। क्या है मूडीज की रिपोर्ट में कही गई बातों का तात्पर्य, इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाऊंगी। भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर मूडीज द्वारा निकाली गई रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 12 से 18 महीने में सुधार के दौर में रहने वाली है। रिपोर्ट कहती है कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.3% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी, जबकि अगले वर्ष 2023 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.9% रहने वाली है। भारतीय बैंकों के क्रेडिट में वृद्धि के कारण रिपोर्ट ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को नकारात्मक की श्रेणी से ऊपर उठाकर स्थायी प्रदर्शन करने वाले बैंकिंग सेक्टर की श्रेणी में डाल दिया है। बैंक के क्रेडिट में वृद्धि से तात्पर्य है बैंकों में धन बढ़ने वाला है। आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि नॉन फूड बैंक क्रेडिट में वृद्धि पिछले वर्ष 5.5% थी, जो इस वर्ष बढ़कर 6.7% हो गई है। भारतीय बैंक दो प्रकार के लोन देते हैं जिन पर उन्हें क्रेडिट प्राप्त होता है। प्रथम प्रकार के लोन खाद्यान्न की खरीद से संबंधित होते हैं, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं। वहीं दूसरी श्रेणी में अन्य सभी प्रकार के लोन रखे जाते हैं, जैसे कार लोन, बिजनेस लोन आदि। तो नॉन फूड क्रेडिट के वृद्धि का मतलब हुआ कि व्यापार के लिए अथवा घर खरीदने के लिए जैसे अन्य लोन देने में वृद्धि हुई है और उनके रिटर्न भी लगातार मिल रहे हैं। यह बताता है कि आर्थिक गतिविधियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। मूडीज को वर्तमान सरकार के आलोचक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में उसकी रिपोर्ट में भारतीय बैंकिंग सेक्टर के सकारात्मक प्रदर्शन की बात होना अर्थव्यवस्था के लिए सच में बहुत अच्छे संकेत है। रिपोर्ट बताती है कि देश में आर्थिक गतिविधियां कोरोना काल के दौरान भले ही स्थगित रही थी, किंतु उसका असर अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से नहीं पड़ा है। कोरोना काल के दौरान आर्थिक गतिविधियों के ठप पड़ जाने के कारण रिटेल लोन की गुणवत्ता में गिरावट आई थी, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार संकट पैदा न होने से यह गिरावट किसी गंभीर समस्या में नहीं बदल पाई। इसे आसान भाषा में आगे समझते हैं। रिटेल लोन किसी संस्था अथवा किसी व्यक्ति को दिया गया लोन होता है जिसका उपयोग करके वह नई संपत्ति, नए उपकरण अथवा अन्य कुछ खरीदता है या अपने व्यापार का विस्तार करता है। बैंक से बड़ी संख्या में व्यक्तिगत अथवा संस्थाओं को लोन प्रदान किए जाते हैं। इन लोन पर बैंक को रिटर्न मिलता है। जैसे बाइक खरीदने पर लिए गए लोन पर हम जो ईएमआई भरते हैं वो रिटर्न है, किंतु जब संपूर्ण आर्थिक ढांचे में आए बदलावों के परिणाम स्वरूप बैंकों को अपने द्वारा प्रदान किए गए अधिकांश लोन पर रिटर्न नहीं मिलता है, तो इसे ही रिटेल लोन की गुणवत्ता में गिरावट कहा जाता है। कोरोना काल में बैंकों के रिटर्न में कमी आई थी। तब कई संस्थाओं ने अनुमान लगाया था कि रिटेल लोन की गुणवत्ता में कमी बड़ी समस्या में बदल सकती है और पूरे बैंकिंग सेक्टर पर इसका प्रभाव भी पड़ सकता है। किंतु जैसे ही आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू हुई, बैंकों को लोन पर रिटर्न वापस मिलने लगा। साथ ही कोरोना काल के दौरान लोगों की नौकरियां बड़े पैमाने पर नहीं गई, इससे भी आम लोग लोन पर रिटर्न भरने में सक्षम रहे। रिपोर्ट बताती है कि बैंकों की एसेट गुणवत्ता भी सुधरी है। बैंक एसेट्स उन लोन को कहते हैं जिन पर बैंक को रिटर्न मिलता है। जब बैंक किसी व्यक्ति अथवा संस्था को लोन देती है तो उस पर ब्याज भी लगाती है। बैंक को मिलने वाले रिटर्न में मूलधन और ब्याज से प्राप्त धन सम्मिलित होता है। ब्याज का धन बैंक की कमाई है। यह कमाई बैंकों द्वारा प्रदत्त लोन कारण होती है, अतः लोन को एसेट्स या परिसंपत्ति भी कहते हैं। एसेट्स गुणवत्ता में सुधार का मतलब हुआ कि बैंक जो लोन दे रहा है उस पर उसे रिटर्न लगातार मिल रहा है। आपने एनपीए के बारे में सुना होगा। एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे लोन जिन पर रिटर्न नहीं मिल रहा है वो एनपीए होते हैं। सरकार ने एनपीए की समस्या को सुलझाने के लिए आईबीसी एक्ट बनाया है। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जब किसी संस्था को लोन देता है तो उस पर रिटर्न नहीं मिलता, तो वह इसकी शिकायत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी में करता है। कंपनी स्वयं भी रिटर्न ना भर पाने की स्थिति में अपनी समस्या ट्रिब्यूनल के सामने रखती है।
ट्रिब्यूनल को 14 दिन के भीतर आवेदन को स्वीकार करना होता है या अस्वीकार करना होता है। आवेदन स्वीकार करने के बाद अधिकतम 180 दिनों में अंतरिम निवारण हेतु अंतरिम समाधान पेशेवर तय करने होते हैं जो समस्या का समाधान खोजते हैं। जब तक आईआरपी कार्य करता है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निलंबित रहता है। यदि आईआरपी समस्या को सुलझा नहीं पाता तो कंपनी की संपत्तियों को बेचकर बैंक को पैसे वापस चुकाए जाते हैं और शेष राशि शेयरधारकों में बांट दी जाती है। आरबीसी ने बैंकिंग सेक्टर को उसकी सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा दिला दिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा पिछले 7 वर्षों में लागू किए गए सुधारों का सकारात्मक प्रभाव अब परिलक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सूझबूझ के बल पर सरकार ने कोरोना के दौर में भी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने नहीं दिया। जैसे ही वैक्सीनेशन आगे बढ़ा है और महामारी का प्रभाव नियंत्रित हुआ है, अर्थव्यवस्था सुधरने लगी है।